बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। वीडियो में बात होगी खांसी, नज़ला, ज़ुकाम, छाती जाम, सांस की तंगी, फेफड़ों की अमराज, मुकम्मल निज़ाम तनफ़्फ़ुस की सोज़श, पतले मोशनों का आना, बुखार होना और तमाम इन अमराज पर बात करेंगे जो आजकल मौसम के बदलाव के नतीजा में परिंदों में बहुत आम पाई जाती हैं। हम आपको घरेलू पैमाने पर इलाज मुआवजा का तरीक़ाकार बताएंगे कि किस तरह से आप घर पर ही नुस्खा बनाकर अपने परिंदों को इस्तेमाल करवाकर शानदार नताइज हासिल कर सकते हैं। वीडियो को लाजमी पूरा देखिएगा क्योंकि हम अलग अलग मर्ज़ पर और इनमें इस्तेमाल किए जाने वाले नुस्खों पर बात करेंगे। हर नुस्खा को मर्ज़ के मुताबिक बयान किया जाएगा, इसलिए अगर मुकम्मल फ़ायदा हासिल करना चाहते हैं तो वीडियो को स्किप ना करें। सबसे पहले, जब भी मौसम बदलता है तो इससे नज़ला, ज़ुकाम, खांसी जैसी अमराज और सांस की तंगी की अमराज बहुत जल्द नमूदार होती हैं। इसमें चाहे परिंदे की आँख, नाक, कान, मुंह से पानी बह रहा हो या गले की खराश या गले में खर खर की आवाज़ें आ रही हों, तो ऐसी सूरत हाल में जब बलगम की वजह से सांस की तंगी हो गई हो, इन अलामात से मुकम्मल निजात दिलवाने के लिए आपने लौंग, दारचीनी और चाय वाली पत्ती ये थोड़ी थोड़ी मिकदार में लेकर एक प्याली पानी में शामिल करना है और इसे उबाल कर कहवा तैयार कर लेना है। जब 2 से 3 उबाल आ जाएंगे तो फिर इसे ठंडा होने पर 1 लीटर पानी में मिलाकर परिंदों को पीने के लिए देना है, सुबह से शाम के पानी में। और एक शाम अगर इसके साथ मोशन सब्ज़ पीले आ रहे हों तो भी इसी मुनासिब से ये कहवा बनाकर देंगे। इससे ना सिर्फ सांस की अलामात बेहतर होंगी बल्कि इससे परिंदों के मैदा और आंतों को भी ताकत मिलेगी और सर्दी के मसाइल का ख़ात्मा होगा। अगर परिंदा मुंह खोल कर सांस लेता हो और बस एक ही जगह पर बैठा रहे तो ऐसी सूरत हाल में आप इसमें 1 चम्मच शहद और थोड़ी सी मुलट्ठी भी शामिल कर सकते हैं। और अगर आप ये नुस्खा तैयार ना कर सकें तो फिर आपने एरिनक सिरप 2 चम्मच फ़ी 1 लीटर पानी में मिलाकर दोपहर के पानी में और सुबह और शाम के पानी में अमोक्सल सिरप 250 मिलीग्राम 2 चम्मच फ़ी 1 लीटर पानी में शामिल करके परिंदों को पीने के लिए देना है। ये मकदार बड़े परिंदे जिनका वज़न 1 किलो से ज़्यादा है इन्हें देंगे और इससे छोटे परिंदों को बयान करदा मकदार से आधी मकदार में पिलाएंगे। लगातार 5 से 7 दिन और रोज़ाना 4 घंटे सुबह और 4 घंटे शाम के पानी में। मोशन के मसाइल में बयान करदा कहवा अगर ना बना सकें तो फिर एंटामीज़ोल सिरप 1 चम्मच फ़ी 1 लीटर पानी में मिलाकर देंगे। और अगर मोशन तेज़ हों और बार बार हों तो फिर एक पानी में 1 कैप्सूल अमोडियम और 1 गोली इंटॉक्स को पीस कर इसमें शामिल करेंगे 1 लीटर पानी में और सुबह से शाम तक ये 8 से 10 घंटों का पानी बनाकर पिलाना है। जैसे इलामात कम हों तो दोबारा ये पानी ना दें। इसके बाद एंटामीज़ोल दवा जारी रखेंगे रोज़ाना 8 घंटा और मुसलसल 5 से 7 दिनों तक। ये मकदार भी बड़े परिंदों में इस्तेमाल करवाएंगे और अगर छोटे परिंदों को देना हो तो बयान करदा मकदार से आधी मकदार में दवा देंगे, मगर वक़्त और दुरानिया यही होगा। अब बात करते हैं मौसमी बदलाव से होने वाले बुखारों और टाइफाइड बुखारों में इस्तेमाल की जाने वाली अद्वियात और घरेलू पैमाने पर इस्तेमाल की जाने वाली रेमडी पर। अपने परिंदों में बुखार को बेहतर करने के लिए चाहे टाइफाइड बुखार हो या मौसमी बुखार, हर किस्म के बुखार को बेहतर करने के लिए 2 ऐसे नुस्खे बताने जा रहा हूँ जिन्हें इस्तेमाल करवाकर शानदार नताइज हासिल कर सकते हैं। पहला नुस्खा ये है कि ये एक ऐसा माया नाज नुस्खा और कामयाब नुस्खा है जिसे आप अपने परिंदों में बुखार को बेहतर करने के लिए और परिंदों के ऐसे बुखार में जब ये किसी अंग्रेज़ी दवा से बेहतर ना हो, ऐसी सूरत हाल में ये कामयाब माना गया है। अगर इस दवा को हिफाजती तौर पर पिलाते रहें तो इससे मौसम की तब्दीली से होने वाले बुखार कभी नहीं होंगे और इसके मुसलसल इस्तेमाल से वबाई अमराज भी परिंदों में नहीं होंगी। 2 नुस्खे बयान करने लगा हूँ। पहले नुस्खे का मुकम्मल फ़ायदा आपको बता दिया है। अब नुस्खा तवज्जो से नोट फरमा लें। किसी भी पंसार स्टोर से नमक स्याह यानी काला नमक लेना है। इसके बाद दूसरी चीज़ मिर्च स्याह लेनी है। तीसरी चीज़ जो आपने लेनी है वो सोडा खूर्दनी यानी मीठा सोडा। ये तीनों चीज़ें हम मकदार हों यानी इनका वज़न एक जैसा हो। अगर नमक आप 10 ग्राम लेते हैं तो बाकी 2 चीज़ें भी आपने 10-10 ग्राम लेनी है। इनको बहुत बारीक पीस लेना है यानी ग्राइंड कर लेना है। जब ये अच्छी तरह पिस जाएं तो इसे किसी बोतल या डब्बी में महफूज कर लें। बस एक बेहतरीन बुखार का ये नुस्खा तैयार हो जाएगा। इसमें से 1 चम्मच फ़ी 2 लीटर पानी में मिलाकर रोज़ाना के एक पानी में जो 4 घंटों का हो पीने के लिए देना है। और अगर परिंदे तादाद में कम हैं तो इस हिसाब से पानी और दवा की मकदार कम की जा सकती है।
چھوٹے بڑے تمام پرندوں کو ایک ہی مقدار سے دیں گے۔ اب دوسرا نسخہ بھی سن لیں، یاد رہے کہ بیان کیے جانے والے دونوں نسخے اینٹی بائیوٹک کے متبادل استعمال ہوں گے، نہ کہ اینٹی پائریٹک، یعنی بخار کے جراثیم کا خاتمہ کرانے میں بہترین ہیں۔ اگر بخار کا درجہ حرارت جسم میں کم کرنا ہو تو عارضی طور پر آپ بروفن کا کالپول یا پیناڈول کا استعمال کروا سکتے ہیں۔ حسب ضرورت پانی میں ان کو استعمال کروایا جا سکتا ہے۔ نسخہ جو دوسرا ہے وہ ذرا غور سے سن لیجئے۔ اجوائن دیسی آپ نے لینی ہے، اور گلو تازہ یا خشک جس طرح بھی آپ کو مل جائے، بنفشہ، یہ 3 چیزیں پنسار سٹور سے بآسانی آپ کو میسر ہو جائیں گی۔ اجوائن دیسی 1 تولہ، بنفشہ 1 تولہ، اور گلو اگر تازہ ہو تو 2 تولہ، خشک ہو تو 4 تولے آپ نے لینی ہے، یعنی 40 گرام۔ اب اس کو 2 طریقوں سے تیار کیا جا سکتا ہے۔ پہلا یہ کہ اسے رات کو پانی میں آدھا لیٹر پانی میں بھگو کر رکھ دیں اور صبح ابال چھان کر محفوظ کر لیں۔ دوسرا یہ کہ 3 پاؤ پانی میں اسے ابال لیں۔ جب پانی آدھا لیٹر سے ذرا کم رہ جائے تو اسے اتار کر ٹھنڈا کر کے محفوظ کر لیں۔ طریقہ استعمال 2 چمچ فی 1 لیٹر پانی میں ملا کر پلائیں گے 7 دن تک، اور روزانہ 6 گھنٹوں کے پانی میں۔ اس سے نہ صرف بخار بہتر ہوگا بلکہ اس سے پرندوں کا نظام یعنی ڈائجسٹو سسٹم میں بھی بہت بہتری آئے گی، اور سانس کھانسی جیسے مسائل سے بھی آرام ہوگا۔ اس نسخہ کو آپ عام بخار اور ٹائیفائڈ بخار دونوں کے لیے استعمال کروا سکتے ہیں، اور اگر بخار کا انگریزی علاج کرنا چاہیں تو اس کے لیے آپ کلوروفینیکال سیرپ کا استعمال بھی کروا سکتے ہیں۔ طریقہ کار یوں ہوگا کہ 1 چمچ فی 1 لیٹر پانی میں شامل کر کے پلانا ہے چھوٹے برڈز کو، اور اگر بڑے پرندوں کو استعمال کروانا چاہیں تو 2 چمچ فی 1 لیٹر پانی میں ملا کر دیں گے، لگاتار 5 دن، اور روزانہ کے 8 گھنٹوں کے پانی میں پلائیں گے۔ اور اگر آپ کے جاندار کمزور ہوں تو پھر اس دعا کے ساتھ جیٹی پار سیرپ کا استعمال دن میں پانی میں 1 دفعہ ضرور کریں گے۔ 1 چمچ فی 1 لیٹر پانی میں ملا کر اسے دوپہر کے پانی میں دیں گے، اور صبح اور شام کے پانی میں کلوروفینیکال سیرپ پلانا ہوگا، یعنی 4 گھنٹے صبح اور 4 گھنٹے شام کے پانی میں۔ اگر بخار میں جسمانی درجہ حرارت تیز ہو تو اسے کم کرنے کے لیے بروفن، کالپول، پیناڈول وغیرہ کوئی ایک سیرپ آپ استعمال کروا سکتے ہیں، اور ان میں سے جس سیرپ کا بھی آپ استعمال کروانا چاہیں وہ آپ بہتر جانتے ہیں، وہ آپ کروا سکتے ہیں۔ یہ تقریباً سیم ہی فائدہ کرتے ہیں۔ اس کے لیے آپ دوپہر کے پانی میں جیٹی پار سیرپ کی جگہ اینٹی پائریٹک دوا بروفن، کالپول، پیناڈول پلائیں، اور صبح اور شام کے پانی میں حسب ضرورت 5 دن تک کلوروفینیکال سیرپ دے سکتے ہیں۔ ویڈیو لمبی ہو گئی ہے تو آج کے لیے بس اتنا ہی۔ اگر آپ کو ویڈیو اچھی لگے تو ہمیں فیڈ بیک ضرور دیا کریں، لائک شیئر کر کے، اور پہلے بھی آپ ہمیں بہت سا پیار دے رہے ہیں، اسی طرح ہمارے ساتھ جڑے رہیے تاکہ ہم مزید آپ کے لیے بہت کچھ کر سکیں، اور اس ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ شیئر اور لائک کیجیے۔ السلام علیکم۔